14 साला हमजा रात को देर तक सोचों में गुम रहा। वो किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था। वो इस ज़बान को जानना चाहता था जिसमें लिखी गई हजारों किताबें, अखबार, रिसाले बड़े से घर के एक बोसीदा हिस्से में बने हुए कमरे में मौजूद थी। ये कमरा किसी के इस्तेमाल में नहीं था। दोपहर में जब घर के तमाम अफराद आराम कर रहे थे, तब हमजा इस कमरे में चला गया। कमरे की चाबी इसे स्टोर में पुरानी चाबियों के गुच्छे से मिली थी। कमरे में कई अलमारियां किताबों से भरी हुई थी। लकड़ी की मेज पर कुछ डायरियां मौजूद थीं। हर चीज पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। कमरे की हालत से अंदाजा हो रहा था कि साल हर साल से यहाँ कोई नहीं आया। हमजा ने वहाँ से कुछ किताबें अलिफाटे कर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन किताबों की इबारत इसकी समझ में न आई। ये किताबें किसी ऐसी ज़बान में तहरीर थी जिसे वो नहीं समझता था। आखिर थक कर वो अपने कमरे में आ गया। अगले दिन सुबह दादा अपने मामूलात में मशगूल थे। जब हमजा उनके कमरे में दाखिल हुआ, उसने दादा से इस कमरे के बारे में पूछा तो दादा ने इसको पूरी बात बता दी। उन्होंने कहा, मेरे वालिद यानी तुम्हारे परदादा उर्दू अदब का ज़ौक़ रखते थे। उन्होंने इतना बड़ा कुतुब खाना बनाया, फिर रफ्ता रफ्ता कौम से उनकी कौमी ज़बान छीन ली गई। कौम को कौमी ज़बान उर्दू के बजाय अंग्रेज़ी पढ़ने पर मजबूर किया गया। नतीजा ये हुआ कि जब कौमी ज़बान की जगह अंग्रेज़ी नाम की एक अजनबी ज़बान बच्चे पर थोपी गई तो वो तालीम से भागने लगे। कायदे आज़म ने उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया था, लेकिन हमें आज़ाद पाकिस्तान देने वाले दूर अंदेश रहनुमा की बात न मानकर उनकी तौहीन की गई। वतन दुश्मनों का मकसद पूरा हो गया। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, सब ने अपनी अपनी कौमी ज़बान में अपने बच्चों को तालीम दी। चीन, जर्मन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका वगैरह किसी ने अपने बच्चों को गैर मुल्की ज़बान में तालीम नहीं दी। दिल रोता है, यहाँ अंग्रेज़ी के खंजर से उर्दू को कत्ल किया जा रहा है। उधर मोबाइल फ़ोन ने उर्दू रस्म अल ख़त को ख़त्म करने की ठान ली, यानी उर्दू को भी अंग्रेज़ी हुरूफ में लिखा जा रहा है। एक अंग्रेज़ फ़लसफ़ी ने ये बात यूँ कही, ज़बान ख़त्म करने के लिए किसी कुतुब खाने को आग लगाने की ज़रूरत नहीं, रस्म अल ख़त बदल देना काफ़ी है। उर्दू बिगाड़े में अखबार और टीवी चैनल बराबर के शरीक रहे। अगर यही हाल रहा तो रफ्ता रफ्ता एक दिन उर्दू ज़बान का रस्म अल ख़त मुकम्मल तौर से ख़त्म जाएगा और कौम रोमन रस्म अल ख़त इस्तेमाल करते हुए अपनी शनाख्त खोकर अपनी रोशन तारीख़ से बेगाना हो जाएगी। ज़रूरत के तहत अंग्रेज़ी ज़रूर सीखो, लेकिन अपनी तहज़ीब और सकाफ़त को ख़त्म ना करो। हमजा बड़े गौर से ये हैरत अंगेज़ और अफसोसनाक हक़ाइक़ सुन रहा था। दादा की आंखों से आंसू जारी थे। हमजा भी अपनी शनाख्त खोने पर रंजीदा था। गम में डूबी दादा की बातें सुनकर उसने अहद कर लिया कि वो उर्दू को मरने नहीं देगा, क्योंकि उर्दू ही हमारी पहचान है। दादा ने इसे बताया कि वो उर्दू ज़बान का हकीकी ख़त जानते हैं। हमजा की फरमाइश पर दादा ने वादा किया कि वो इसे उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। हमजा ने एक पुरानी चाबी दादा के हाथ पर रख दी। दादा इस चाबी को हजारों में पहचान सकते थे। ये कुतुब खाने की चाबी थी। अगले दिन दादा और हमजा इस कमरे की सफाई कर रहे थे। वो दूसरे लोगों को भी अपनी शनाख्त और अपनी तारीख से आगाह करना चाहते थे।